हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सागर अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, हमारा सब्जेक्ट है सोशल साइंस फॉर क्लास 8। आज हम हमारा चैप्टर नंबर 3 चालू करने वाले हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम उसके बारे में देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? अ सिस्टमेटिक कंप्लीटेशन ऑफ सेट ऑफ रूल्स टू रन द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री इज़ नोन एज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। मीन्स पूरा सिस्टम जो कंट्रोल होता है, किस तरीके से चलता है, किस तरीके से उसके रूल्स रेगुलेशंस बनाए जाते हैं एक कंट्री के लिए, एक पर्टिकुलर कंट्री के लिए, उसे हम क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी रिटर्न और अनरिटर्न फॉर्म। वो रिटर्न फॉर्म में भी हो सकता है या फिर अनरिटर्न फॉर्म में भी हो सकता है। हाउ वॉज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर्म्ड? अब हम ये टॉपिक देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ द स्टेटमेंट ऑफ नेशनल गोल्स एंड एम्स सच एज डेमोक्रेसी, सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म, नेशनल unity, etc. The Constituent Assembly was established. तो Constitution Assembly क्या थी? वो बनाई गई थी। It started working from 9th December 1946. कब से उन्होंने काम करना स्टार्ट किया? 9th December 1946 से। The Constituent Assembly was formed of prominent and distinguished scholars and leaders. उसमें डिफरेंट अलग अलग जो लीडर्स थे, स्कॉलर्स थे, उन्हें एंटर किया गया। जैसे कि their political visions and foresight was incorporated in the constitution। जो उनके विजन्स थे, उनकी जो सोच थी, वो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, वो मानी गई थी। कौन कौन थे उनमें? लीडर्स लाइक जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सरदार बलदेव सिंह एक्सेट्रा प्रोवाइडेड देयर गाइडेंस। उन्होंने अपनी जो सोच थी वो उनके सामने रखी। Frank Anthony represented the Anglo-Indian community and H.P. Modi represented the Parsi community। तो इन्होंने क्या किया था? एंग्लो इंडियन कम्युनिटी थी वो बनाई, और एच.पी. मोदी ने किसे रिप्रेजेंट किया? पारसी कम्युनिटी थी, उन्हें रिप्रेजेंट किया। द कमिटी हैड ए वेरियस कॉन्स्टिट्यूशन स्कॉलर्स लाइक अलादी कृष्णस्वामी अय्यर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एंड के.एम. मुंशी etc. There were female members like Sarojini Naidu and Vijayalakshmi Pandit। तो जो फीमेल मेंबर्स थे वो कौन थे? सरोजिनी नायडू और विजयलक्ष्मी पंडित। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो प्रेसिडेंट किसे बनाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। There were a number of सब कमिटीज़ टू टेक केयर ऑफ वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें कई ऐसे मेंबर्स थे जो कमेटी में जो मेंबर्स थे, तो उन्हें सब कमेटी मेंबर्स के नाम से जानते हैं। और जो कॉन्स्टिट्यूशन के अदर रूल्स है वो संभालने के लिए, या फिर जो अंदर कुछ प्रॉब्लम है या कोई प्रोसेस हो रही है, उसके लिए उन्हें रखा गया था। द ड्राफ्टिंग कमेटी विच वॉज हेडेड बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर gave to the constitution its final shape. Total 166 meetings were held by the Constituent Assembly in a time period of 2 years, 11 months and 18 days। तो उन्होंने कितना टाइम लिया था ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए? उन्होंने जब ये रूल बनाने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कितना टाइम लिया था उन्होंने? 2 years, 11 months and 18 days। On 26th of November 1949 द कमिटी पास्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो उन्होंने उस टाइम जाके वो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जो मीटिंग उन्होंने रखी थी, इतनी सारी मीटिंग्स हुई थी, उसके बाद जाके उन्होंने कुछ डिसीजन लिया था और कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो पास किया था कमिटी के लिए या फिर कंट्री के लिए। विच वॉज एनफोर्स्ड ऑन 26 जनवरी 1950। वो कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। क्रिएटर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कौन थे वो क्रिएटर्स? मौलाना आज़ाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरोजिनी नायडू एंड कन्हैयालाल मुंशी। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, पिक्चर उनकी लगी हुई है। कौन कौन थे वो जो मैंने अभी आपको बताया? क्रिएटर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? क्यों हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत होती है? व्हाट इफ़ देयर इज़ नो कॉन्स्टिट्यूशन? अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन, कोई रूल्स, कोई लॉ नहीं होंगे तो क्या होगा? नो कंट्री कैन फंक्शन विदाउट अ कॉन्स्टिट्यूशन। हर एक कंट्री के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वरना वो चलना मुश्किल हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन सर्व मैनी ऑब्जेक्टिव्स, उसके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। इट इज़ अ डॉक्यूमेंट विच
finally weaves the ethos and ideals of the country. It tells about the kind of government our country would have. किस तरह की गवर्नमेंट हमारी कंट्री में होगी, इससे ये पता चलता है. How to run the administration of our country. In a democratic form of government, we elect our leaders so that they can run the administration on our behalf. मीन्स एक डेमोक्रेटिक कंट्री में गवर्नमेंट कौन चुनती है? पब्लिक के हाथ में होता है. वोटिंग करने का राइट पब्लिक के हाथ में होता है, जिसकी वजह से वो अपनी गवर्नमेंट खुद चुनती है जो उन पब्लिक के बिहाफ में कंट्री को रन कर सके. जो हमारी प्रॉब्लम्स है वो किसका काम होता है? जो गवर्नमेंट होता है उनका काम होता है सॉल्व करना. हाउएवर देयर आर प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन टू चेक द मिसयूज ऑफ पावर बाय द लीडर्स. तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज के 2 टॉपिक हमने देखे, कॉन्स्टिट्यूशन और किस तरीके से फॉर्म हुआ कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये टॉपिक को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए. नेक्स्ट वीडियो में आगे हम टॉपिक जो है वो कवर करेंगे. थैंक यू स्टूडेंट्स.